Good morning, students of class 10th. Yesterday we have read first flight and we have finished two lessons. Now we will read Footprint Without Feet, that supplementary book, and chapter first, A Trump of Surgery. In this chapter you will find that Tricky, a small dog, and he is pampered and overfed by his mistress. इसकी जो मालकिन उसको खूब खिलाती हैं, खूब दुलाती हैं, जिसके वो मोटा हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। सर्जन के पास जाता है तो क्या सर्जन का ऑपरेशन करता है? क्या कुत्ता रिकवर होता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद मिलेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, पहले पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि क्या ये सही है। वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट द ट्रिकी? व्हाट डज शी डू इन टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? Who does I refer to in this story? इस स्टोरी का राइटर कौन है, आई कौन है, ये आपको पता लगाना है कहानी पढ़ने के बाद में। ओके, I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं ट्रिकी के लिए इस समय बहुत चिंतित था। मैंने उसे कार से उतरते देखा और देखा कि उसकी मालकिन और मैं इसको देख कर के चौंक गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, जैसे कोई ब्लॉटेड सॉज, जैसे कोई गुजिया, कोई स्टफिंग वाला खाना जिसमें ठूस के भर दिया गया हो। हिज आईज ब्लड शॉट रीमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम स्कीज। उसकी आँखें, उसके ब्लड शॉट, उसके रीमी, सब कुछ बाहर निकला हुआ था, यहाँ तक जीभ उसकी जबड़े से बाहर निकली हुई थी। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। मिसेस पंफ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन he was so listless. Mr. Harrod, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. Mrs. Pumphrey जल्दी से बताएं कि he was so listless. Mr. Harrod भी बहुत ऐसे दिख रहे थे जिसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। मैंने सोचा कि शायद इसको माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा बताया कि खाना कैसे दिया जाए, हार्लिक्स दिया जाए, कॉड लिवर ऑयल दिया जाए, रात में जैसे सोए वो। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और मैंने कहा कि क्या इसकी मीठी चीज़ें तूने कम कर दी हैं? ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम्स, केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम। मैंने कहा हाँ, मैंने किया तो मीठा कम इसका, लेकिन इसको चॉकलेट, क्रीम, केक्स बहुत पसंद है, तो मैं इसको मना नहीं कर पाती। Students, if you find the video blurred, open your book and what I am going to read, the text, please match with your book so that you understand it well. And if you find the video clear, see on the screen and associate with your book. Write the difficult word meaning in your book. Okay? With pencil. Write in pencil. Understand? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had relent. He does love cream, cakes and chocolates, so I cannot bear to refuse him. ने कहा कि बहुत पसंद करता है चॉकलेट और मैं इसे मना नहीं कर पाती। I looked down again at his little dog. That was the trouble. मैंने बच्चे को देखा, छोटे कुत्ते को देखा और मैंने कहा ओह, यही समस्या है। Tricky's only fault was greed. ट्रिकी गलती केवल एक है, वो लालची है। He had never been known to refuse food. वो कभी खाने को रिफ्यूज करता ही नहीं है। He would tackle a meal at any hour of the day or night. I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और मैं जान गया सारी चीज़ें जो मिसेस पंफ्रे ने अब तक बताया नहीं था। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप इसको एक्सरसाइज करवाती हैं? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin and Gardner has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. जितना मैं चलती उतना करवाती हूँ, लेकिन मेरा जो गार्डनर है वो इसके साथ नहीं करता, इसलिए जो है हमें कम करना रिंग थ्रो लेटली। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. Must harden your heart and keep him
on very strict diet. मैंने थोड़ा तेज में कहा, अब मैं समझता हूँ अगर आप इसका खाना ठीक से नहीं काटती हैं और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो ये और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। आपको अपना हृदय कड़ा करना होगा और इसकी डाइट को बहुत स्ट्रिक्ट करना होगा। मिसेस पेम्फ्रे रंग हेयर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मिसेस पेम्फ्रे ने अपने हाथ को रगड़ते हुए कहा, मिस्टर हैरियट, मैं जानती हूँ कि आप सही हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, उन्होंने से नीचे कर लिया, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had whole wardrobe of these coats for the cold weather and if a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping from his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. उस समय ठंडी का महीना था, वो कोट वोट पहने हुए था, बहुत धनी घर का कुत्ता था, तो सब इसको सारी सुविधाएं मिल गई थी। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky did nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all this time lying on the rug, panting, did not want to go for walks, did not want to do anything. मैं जान गया था कि ये प्रॉब्लम में आएगा और अचानक कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित फ़ोन आया। मिसेस पेम्फ्री बहुत परेशान थी और कह रही थी कि ट्रिकी कुछ नहीं खाता, यहाँ तक अपनी अच्छी चीज़ें भी छोड़ दे रहा है, हमेशा वोमिटिंग करता है और हमेशा पड़ा रहता है, बेड पर हाँफता है, पैंटिंग में हाँफना, घूमता भी नहीं है, कुछ नहीं करता। I had made my plan in advance. मैंने एडवांस में अपना प्लान बना लिया। The only way was to get Tricky out of the house for a period. यही प्लान था कि घर से कुछ दिनों के लिए टिकू को बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने उनसे कहा कि 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वो बेचारी बहुत दुखी हो गई। मैं जानता था उनको महान कष्ट होगा अगर वो अपने कुत्ते को हर दिन नहीं देखती है तो। Okay students, next paragraph will be taught you Monday and then read it by heart and write the difficult word meaning in your notebook. Okay students, please, bye.